मैं बस आखिरी बात करके शाह साहब आखिरी बात करके बात ख़त्म करता हूँ। आप अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं बने, अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं बने, अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं बने, अच्छे न्यूज़ कास्टर बनना चाहते हैं बने, अच्छे रिपोर्टर बनना चाहते हैं बने, अच्छे एक प्रोफेसर बनना चाहते हैं बने, अच्छे एक डॉक्टर बनना चाहते हैं बने, ठीक है ना, अच्छे एक एटम बम बनाने वाले बनना चाहते हैं बने, अच्छे एक फ्रूट बेचने वाले बनाना चाहते हैं तो बने, एक अच्छे मजदूर बनना चाहते हैं बने, ठीक है ना, अच्छे एक रोड्स बनाने वाले बनना चाहते हैं बने, अच्छे एक ठेकेदार बनाने वाले बनना चाहते हैं तो बने। लेकिन दीन को अपनी ज़िंदगियों के अंदर रखें, हुस्न इखलाक रखें, अपने दिल को साफ़ कर लें, अपने दिल को साफ़ कर लें, हर किसी के साथ अच्छा सलूक करें, हर किसी के साथ अच्छा बिहेव करने की कोशिश करें, ताकि कल आप जब इस दुनिया में ना हो, चाहे आप एक मोहल्ला छोड़ के दूसरे मोहल्ले में जाएँ, एक टाउन छोड़ के दूसरे टाउन में जाएँ, कोई आपको भूले ना, कोई आपके खिलाफ कोई गलत बात ना करे। आपने अपना एक पॉजिटिव किरदार अदा करना है, ठीक है। ये नहीं कि वो इस तरह का ख़राब है तो मैं भी ख़राब हो गया हूँ। आप अपना बस पॉजिटिव वे करते जाएँ इंशाल्लाह ताला आपको पता नहीं चलेगा कि अल्लाह ताला के साथ आपको कहाँ से तरक्की, कहाँ से कामयाबियाँ दे देंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इरफान चौधरी स्टॉक। मैं और इरफान चौधरी। मौला अली का क्या खूबसूरत कौल है, कामयाबी हौसलों से मिलती है, हौसले दोस्तों से मिलते हैं, दोस्त मुकद्दर से मिलते हैं, लेकिन मुकद्दर खुद बनाए जाते हैं। डरना किस बात का, जब अल्लाह ताला की ज़ात पे हमारा यकीन है, जब हमारा इस बात पे यकीन है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें पैदा किया है, तो फिर खौफ डर किस बात का डर? हाँ, मौत का डर होना चाहिए हमें, बिल्कुल। इसी तरह शाह साहब देखिए, कई स्टूडेंट्स हम मैंने देखे यूनिवर्सिटी में आते हुए बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं हमारा क्या बनेगा। उस ज़ात है अल्लाह ताला की, मौत अपने वक्त पर जब बंदा एक इंसान को एक यकीन है कि मैं अल्लाह ताला ने मेरा मामला अच्छा करेगा, उस मौत का खौफ नहीं रहेगा। जैसे आपने बात की कि एक यूनिवर्सिटी की एग्जांपल देते हैं, जब हम पहले सेमेस्टर में आए थे तो हमें बड़ा खौफ सा डर था, यार कैसे हमारी डिग्री मुकम्मल होगी, कैसे हम पास होंगे, कैसे हम रहेंगे, एक घर से दूर आए हैं, ये हमें एक खौफ था यार, कैसे देंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे। लेकिन जो बंदा आगे बढ़ता जाता है, अल्लाह पे यकीन करता जाता है, तो उससे ये खौफ आस्ता आस्ता ख़त्म होता जाता है। और ये एक नेचुरली बात है, जो ये हमारी बात नहीं, सब लोग आते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी जगह जाते हैं, ये खौफ होता है। ये खौफ क्यों होता है, इस बारे में हम जानना चाहेंगे, ये इस खौफ को कैसे खत्म किया। कामयाबी के लिए इस खौफ को निकालना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह शाह साहब देखिए, हम यूनिवर्सिटी में आए हैं, हमें टेंशन होती है, हमारे वालिद मोहतरम ने हमारे इतने पैसे लगाए हैं, डिग्री के बाद हमें जॉब मिलेगी, डिग्री के बाद हम बिजनेस कर सकते हैं, हम इस सेमेस्टर में ही चलो पास हो सकते हैं, इन सब चीज़ का हमें डर होता है। अगर बरक्स देखा जाए, हमने कभी इस बात का कभी हमने सोचा कि हमारी आज नमाज निकल गई हमारा क्या हाल होगा, आज हमने इस गरीब की मदद नहीं की हमारा क्या हाल होगा, आज हमने इसका हक खा लिया, आज हमारा क्या। देखिए, अपने आप को बेहतर करना है ना, माइंड सेट की यही सारी गेमें होते हैं। अब बात सुने, जब हमारे दिल में इस बात का खौफ आ जाएगा कि यार मैं गलत काम करूँगा तो मुझे अल्लाह ताला की ज़ात देख रही है, तो फिर क्या मैं ये यूनिवर्सिटी की छोटी छोटी कामयाबियों से क्या कभी मैं हार सकता हूँ? जब मैं मुझे पता है, मुझे वक्त की पाबंदी का पता है, जब मैं 5 वक्त नमाज के लिए जा रहा हूँ, जब मैं किसी का दिल नहीं दुखा रहा, जब मैं यूनिवर्सिटी आऊँगा तो मुझे इस बात का क्या खौफ होगा कि मुझे डिग्री नहीं मिलेगी, मुझे जॉब नहीं मिलेगी, मैं सेमेस्टर में पास नहीं होगा। आप पास क्यों नहीं होंगे? आपने जब अपना एक टाइम प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, आप हर चीज़, किस बात का डर है, किस बात का फिर खौफ है? जब आप हर किसी के साथ अच्छी डीलिंग कर रहे हैं, जब आप कोई आपके साथ आके बैठता है, आप उसके साथ अच्छी हेल्दी डिस्कशन करते हैं, किस बात का खौफ होना चाहिए? जी बिल्कुल, जैसे कि हम खौफ के बारे में टॉपिक छेड़ा हुआ कि खौफ को कैसे ख़त्म किया जाए, तो कैसे ख़त्म होता है, तो मैं एक एग्जांपल दूंगा। जैसे ये पहाड़ी है, तो बंदा दूर से ये सोचेगा यार मैं कैसे चढ़ूँगा, तो जानवर भी होंगे, ये मैं कैसे। लेकिन जब बंदा उस रास्ते के अंदर एंटर हो जाता है ना, जब हम एंटर होते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे, फिर हमें खौफ ख़त्म होता जाएगा। फिर हम जब ऊपर मतलब पहुँच जाएंगे, फिर हम ऐसे जाएंगे यार मैंने ये एक पहले मुझे खौफ नज़र आ रहा था, मुश्किल नज़र आ रही थी देखने में, जब कोई हर चीज़ मुश्किल नजर आएगी। जैसे ये हमने 4 साल की डिग्री गुजारी है, हम पहले तो यार 4 साल कैसे, लेकिन जब उस सिस्टम के अंदर एंटर हो गए, फिर हमें चीज़ों को पता लगा, हम सीखते गए चीज़ों को, फिर हमारे अंदर वो जब चीज़ों का एक्सपीरियंस होता गया तो हमारे अंदर खौफ खत्म हो गया। एक एक्सपीरियंस से भी खौफ खत्म हो जाता है। दूसरी बात ये है कि रिस्क लो, मुश्किल काम करने की कोशिश करो, बिल्कुल आसानी की तरफ ना जाओ। जब बंदा मुश्किल काम करता जाता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, वो खुद ब खुद करता है, ट्राई करता है, जो नाकाम हो जाता है, नाकामी से इंसान कामयाबी होती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने बताया कि अगर हम पहाड़ी पे चढ़ना है तो हमें डर लग रहा है, ठीक है ना, हम पहाड़ी पे कैसे चढ़ेंगे? यहाँ से दो मेन पॉइंट्स निकल रहे हैं। एक, किसी चीज़ की या तो हमारा
मकसद हो कि हमने वो अचीव करना है, या किसी चीज़ का खौफ हो, और उसके दूसरा क्या है, स्टेप लेना पड़ता है। पहला स्टेप लेना पड़ता है कि मैंने ये चीज़ फतह करनी है। अगर इंसान अपने दर्द काल के ऊपर चढ़ है, उसने स्टेप लिया, उसे कुछ करने की एक ना लगन थी तो उसने किया ना। इसी तरह अगर हम शाह साहब कुरान पाक पढ़ना शुरू हो जाए तर्जमे के साथ, हर चीज़ का खौफ निकल जाता है हमें, क्योंकि कुरान पाक बिल्कुल मुकम्मल है। ये जब से दुनिया स्टार्ट हुई है और जब तक क़यामत तक ये दुनिया रहेगी ना, हर चीज़ का इल्म उसी के अंदर मौजूद है। देखा, बिल्कुल इसी तरह ही अल्लाह ताला ने हमें जब पैदा किया तो अल्लाह ताला ने हमें तरीके बताए कि ज़िंदगी में रहना कैसे है। तुम्हें खौफ दिया तो खौफ से कैसे तुम लड़ना है। जैसे हमने एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल दी कुरान पाक। जब बंदा कुरान पाक पढ़ता है, उसमें से बंदा चीज़ें पढ़ता है, किससे पढ़ता है, उसमें अल्लाह ताला ने क्या क्या हुक्म दिए हैं, तो बंदे में एक मुतमईन बंदा बेखौफ होता जाता है, अपने वो दुनिया से आज़ाद होता जाता है, अपने आप को आज़ादी फील करता है। इसी तरह मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जितना इंसान का बड़ा मकसद होगा ना, उतने उससे ज़्यादा हर्डल आएंगी, ज़्यादा मुश्किल हमें तैयार करना पड़ेगा। इसमें मैं कहता हूँ कि बड़े ख्वाब देखो, जब बड़े ख्वाब देखोगे तुम्हें बड़े मतलब मुश्किलात देखने पड़ेंगे, और जिसमें ज़्यादा मुश्किलात होगी उस काम करने में मज़ा आता है, और जब बंदे को मज़ा आएगा उस काम को, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा, उसे किसी चीज़ का खौफ नहीं आएगा। जब वो देखेगा यार मैंने बड़ा मकसद समझ आ रहा है, लेकिन मैंने इतना बड़ा मकसद अचीव किया है, तो जब वो अचीव कर लेता है वो सोचता है यार मैंने अब इससे ऊपर जाना है, इससे ऊपर जाना है, बिल्कुल। अब उसे आधा खौफ खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब जब वो इस खौफ से चल जाएगा उसे इतना खौफ रहेगा, फिर क्या मैं इससे ऊपर जाना है, इससे ऊपर जाना फिर वो है, एक मंजिल तय करता जाता है, तो और वो कामयाब होता है। और देखे ना, यहाँ पे हमने अपने दीन की रहनुमाई करनी है। बुज़दिल बंदा कभी दीन की रहनुमाई नहीं कर सकता। अब कहते आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, हम उससे कभी ज़िंदगी में हम नहीं उन्हें भूल सकते, क्योंकि देखें उन्होंने दीन में उन्होंने एक पाकिस्तान बनाया है ना, लेकिन साथ साथ दुनिया में वकील तो बहुत माने जाने वकील थे, लेकिन साथ ये देखें पाकिस्तान बनाया, एक ये अचीवमेंट है ना उनकी। अगर हम कहते हैं कि हमें दीन का डर होना चाहिए, हमारी मौत आ जाएगी, ये डर क्यों है, क्यों, ताकि हम दीन से भटक ना जाए। लेकिन जब हम दुनिया में जी रहे हैं ना, इसमें भी कुछ ना कुछ करके जाना है, इसमें पैसा भी बहुत कमाना है और लोगों पे भी बहुत लगाना है। और हमने ये देखिए ना, यही प्रॉपर वे, यही मैं इस वजह से कहता हूँ, मैं क्यों बार बार मौत का जिक्र करता हूँ, ताकि हम कहीं इस दुनिया में आके कहीं उस आखिरत वाली ज़िंदगी को ना हम भूल जाएं। इस वजह से बार बार क़यामत का जिक्र करता हूँ। लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि हम डर के बैठे, नहीं, बल्कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए चलो। बड़ी खूबसूरत बातें हो रही हैं कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब आजकल के दौर में आपको पता है फितने का दौर है, मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, लेकिन आज के दौर में अगर मुसलमान बुज़दिल हो जाए ना, फिर कुछ नहीं बनेगा। आज के दौर में मुसलमानों को बाहर निकलना पड़ेगा और मुश्किलात को फेस करना पड़ेगा। घर में बैठ के आराम से नहीं बैठना चाहिए। आज के दौर में जो बंदा घर आराम से बैठा है, मैं नहीं समझता कि वो अच्छा कर रहा है। अच्छा, बिल्कुल। जिस तरह मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, आप देख रहे हैं कश्मीर के मुसलमान हो गए, फलस्तीन के मुसलमान हो गए, जितने मुसलमान सब पे जुल्म हो रहा है, उसकी वजह क्या है? हम घरों में बैठे हुए हैं, सुकून से जी रहे हैं, क्योंकि हम पे वो तकलीफें नहीं आए। हम उसका जब एहसास करेंगे हम बाहर निकलेंगे, क्योंकि इस्लाम ऐसे नहीं फैला है, इस्लाम राम से नहीं फैल गया, इस्लाम बाहर निकले हैं। सहाबाराम वालों ने जंगें की हैं, बहुत बहुत तकलीफें उठाई हैं, उन्होंने जब वो 3-3 दिन खाना नहीं खाते होते थे, ऐसे उठा के आए हैं। हम काम पड़ गए हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। इस्लाम में सुकून है नहीं, इस्लाम में तो निकलो आगे, निकलो, बिल्कुल शाह साहब, अपने मकसद के लिए बढ़ते जाओ, बिल्कुल। इसी तरह शाह साहब देखें, अगर मैं यहाँ पे हम इतनी दफ़ा हम जिक्र करते होते हैं यार, हमें क़यामत वाला दिन याद रखना चाहिए, हमें अल्लाह ताला की ज़ात याद रखनी चाहिए। बंदा यहाँ पे कि यार हम कैसे दुनिया में सर्वाइव करेंगे। देखिए, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, अब बेसिकली हमारे यहाँ डिस्कशन करने का क्या मकसद है, किसी एक बंदे का दिमाग चेंज हो जाए और वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, हमारी ज़िंदगी का मकसद वहाँ पूरे हो जाते हैं। फिर वो आगे से आगे पता है कितने लोगों को चेंज कर देगा। आप देखें, आपने कोई भी काम करना है, मैं अगर आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूँ, अगर आपने ऑनलाइन काम करना है, आपको किसी उस्ताद की ज़रूरत है ऑनलाइन काम में, आप उसके साथ अटैच्ड हों, कोशिश करें अपने उस्ताद को भी दीन की तरफ ले आएँ, उससे काम भी सीखें, जो आपके पास नॉलेज है वो नॉलेज भी उन्हें दे, लेकिन कोशिश करें उसे भी दीन की तरफ ले आए। और जो हमारा दीन हमें बता रहा है, जो हमने अच्छे काम करने, अच्छे इखलाक करने हैं, अपने दिल से लोग बुक्स निकालने हैं, इस तरह करके भी तो काम हो सकते हैं ना शायद। हमने दुनिया फतह हम नहीं करनी है, किरदार अदा करना चाहिए, किरदार अदा अपना करना, बिल्कुल। बता दिया कि इंसान को किस तरह किरदार अदा करना चाहिए, अपने दिल को हसल बुगल की ना, इस बीमारी से बंदे को आज़ाद होना चाहिए, छोड़ने आगे बढ़ना चाहिए यार, आगे बढ़ना चाहिए, बंदे को अगले मंजिल तय करना चाहिए। हम इसी चीज़ में फंसे हुए हैं, लड़ाई झगड़े फंसे हुए हैं, किसी ने क्या कह दिया उस बात में फंसे हुए हैं, हम आगे निकल ही रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मुसलमानों को किस तरह नुकसान पहुँचाया जा रहा है, कफ़ार किस तरह नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये यार मुसलमान एक बात कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक छोटी सी बात जैसे कहना चाहता हूँ, मैं कहता चाहता हूँ कि ये
दीन बहुत ही खूबसूरत है। अगर बंदा इन चीज़ों को समझना शुरू कर दे, बंदा नमाज पढ़ता है, देखता है कि सारे लोग एक रिदम के साथ, डिसिप्लिन के साथ खड़े हैं अपने रब की बारगाह में। हर चीज़ इस्लाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें बता दी हुई है। जब हम इन चीज़ों में चलते हैं ना, तो हमें ज़िंदगी का एक सुरूर आता है। ये हर चीज़ डिसिप्लिन में है, एक हर चीज़ एक खूबसूरत में है, किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं है यार। बंदे को मज़ा आना शुरू होता है जब बंदा दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को, कोई मुश्किल नहीं है, दीन मौलवी ने मुश्किल बना दिया है, मुश्किल आसान है, दीन तो आसानी पैदा करने वाला है। जब दीन में चलता है तो ये बड़ी आसानी है बंदे को, आधे मसले बंदे खत्म हो जाते हैं। तो मैं ये आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि जब हम स्टेप बाय स्टेप कॉन्स्टेंटली एक स्टेप दीन में चलें, आस्ते आस्ते चलते जाएंगे ना, पूरा जब दीन में डाल देंगे ना, इंसान की ज़िंदगी एक रोल मॉडल बन जाता है। बिल्कुल, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।